मम्मी कहाँ हो आप लोग? देखो तो कौन आया है। अरे रे 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 मेरी गुड़िया रानी। अरे बेटा तू यहाँ अचानक से कैसे? अरे मम्मी बैठने तो दो, सब बताती हूँ। हाँ बेटा बैठ बैठ। अरे मम्मी मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं अपने मायके की मकर संक्रांति मनाऊं, तो आ गई आपके पास। क्या तू सच कह रही है बिटिया? इस बार तू यहाँ रहेगी मकर संक्रांति में? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुझे देखकर। हाँ माँ यहीं रहूंगी। बेटा लेकिन तेरी उस खड़ूस सास ने कैसे भेज दिया मकर संक्रांति में मायके? वो तो मुझे भी नहीं पता मम्मी। क्यों तेरी सास ने कुछ कहा नहीं? वो तो चुड़ैल है ही, हजार बातें सुनाती है छोटी छोटी गलतियों में। बताओ मेरी फूल सी बच्ची कैसे मुरझा गई है, और ये कैसे कपड़े पहन के आई है? अरे मम्मी क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? अब तो मैं मॉडर्न बहू बन गई हूँ। अरे ये तो कैसे भी कपड़े लग रहे हैं तेरे। अरे अच्छी सी साड़ी पहन के आती, सूट पहन के आती। ये तूने क्या उटपटांग पहना है? आधा दिख रहा है आधा छुपा है। अरे मम्मी मुझे बचपन से यही शौक था कि ऐसे कपड़े पहनूं, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं पहन नहीं पाती थी। लेकिन आजकल मेरी सास बड़ी खुश होने लग गई है। बोली है जो जो तुझे करना वो कर, मैं अपने मन से चल। कोई रोका टोकी नहीं करती है मम्मी। इसीलिए तो अब बताओ इतने बड़े त्योहार में मैं आपके पास आ गई, उल्टे से आपके पैसे भी बचा लिए, सारा सामान भी बचा लिया। बस उसी के बदले मेरे लिए अच्छा सा कुछ खरीद देना सोने का। चल पगली, तेरे यहाँ का सामान देने का तो मैं कल ही सब खरीद के ले आई। आज तो तेरे भैया से साज को भिजवाने वाली थी। क्या? अरे हाँ कल ही तो तूने बताया, तो मैं तेरे पापा जी को बोलकर सब ले आई। इस बार तो मैंने सबके लिए कपड़े भी लिए हैं, तेरे ससुराल वालों के लिए। अरे हो गया मम्मी कोई बात नहीं, अब ले आई हो तो जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब लेकर चली जाऊंगी। अरे पगला गई है क्या? कैसी बातें करती है? शगुन पहले दिया जाता है बाद में नहीं। अरे मम्मी तो आपकी बेटी जब यहाँ है तो क्या करोगे सामान भेज के? अरे अगर तेरी सास बदल गई है तो तेरी माँ भी तो बदल सकती है। अगर वो मेरे बेटी को अच्छे से रख रही है तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ उपहार भेजूं। अरे हमारा भी तो नाम चले तेरे ससुराल में। अच्छा ठीक है जो आपका मन हो वो करो, लेकिन हाँ मम्मी इस बार मैं कुछ न कुछ सोने का जरूर लेकर जाऊंगी आपके पास से। अरे हाँ ले लेना जो तेरा मन हो। तो तेरे लिए तो हमेशा मेरा दिल खुला हुआ है, जो मांगना है वो मांगा कर, हिचकिचाना नहीं। अरे अब तो तेरा भाई 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है। अच्छा सुन, तेरे पापा ने इस बार मुझे 10,000 की साड़ी दिलवाई है। क्या? मम्मी 10,000 की साड़ी पहन के कहाँ जाओगी? पगली नहीं तो मेले में जाऊंगी। अपने पड़ोस वाली जितनी लेडीज हैं सब इतनी महंगी महंगी साड़ी पहनती हैं, तो मैंने तो कहा इस बार उनको कि मुझे भी इस बार महंगी वाली साड़ी चाहिए मकर संक्रांति पे, तो बस दिलवा दी उन्होंने। अरे वाह मम्मी, बुढ़ापे पे बड़ा प्यार उमड़ता है पापा को आपके ऊपर, आप दोनों भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, भाभी कहाँ गई? अरे तेरी भाभी के पैर घर में कहाँ टिकते हैं? क्यों मम्मी आसमान में टिकते हैं क्या? मजाक कर रही हूँ। कहाँ है भाभी? भाभी? अरे तेरी भाभी जॉब करती है, ऑफिस गई है, शाम को आएगी महारानी साहिबा। ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी भाभी तो जॉब करती है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है बेटा कि तेरी भाभी मेरे बेटे की बराबरी कर रही है। जितना मेरा बेटा कमाता है उतना वो भी कमाती है। क्या मतलब भाभी भी 1.5 लाख सैलरी है उनकी? हाँ बेटा उसकी भी उतनी ही है, तभी तो इतना उड़ती है, किसी की सुनती थोड़ी ना है। जब देखो अपने मन का सब कुछ करती है, किसी की नहीं सुनती। अब देखो मेरे मना करने के बावजूद भी ऑफिस जाती है। अरे मम्मी तो ठीक है ना, पैसे ही तो कमा रही है। अब शादी के बाद तो कमा कर पैसे अपने मायके वालों को तो देगी नहीं, आप सबको ही देगी ना। और अब तो आपकी बहू कहलाएगी, शादी हो चुकी है तो क्या दिक्कत है? अरे क्या हमें देगी कमा के? अरे अब उसके ही शौक इतने बड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनती है। 10,000 की साड़ी में खुश हूँ, वो 10,000 का एक तो पैंट पहनती है। ऐसा शादी के पहले बेटा बोलता था, अब तो साड़ी भी पहनती होगी 20-25 हजार की एक। अरे मम्मी तो ठीक है ना, रहने दो, क्या ही दिक्कत है आपको, कमाने दो। आपके काम कौन करता है? वही करती है ना। ये काम तो करती है लेकिन घर में भी तो रहना चाहिए। अब कल को मेरी तबीयत खराब हुई है अचानक से तो कौन आएगा मुझे देखने के लिए? अरे तो मम्मी पापा आप दोनों तो रहते हो घर में, क्या दिक्कत है एक दूसरे को देखते रहना। मेरा मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना। अच्छा तो बहू को किस लिए लेकर आए घर में? बाहर छुछवाने के लिए? मम्मी वो छुछवा नहीं रही है, वो जॉब करती है, पैसे कमाती है। मुझे नहीं करवानी किसी की से अपने बेटे की बराबरी। मेरा बेटा बेटा है, लोग देखेंगे सोचेंगे, क्या सोचेंगे बताओ कि बहू की कमाई खाते हैं लोग। ये सब अच्छी बातें है क्या? अपने समाज में ये सब नहीं चलता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे मम्मी वो लोग बातें करते हैं जो जलते हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बहू कमाती है। कल को आपके बेटे बहू को एक दूसरे की जरूरत होगी तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, और क्या। सुने ना बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों मम्मी मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ, आपको दिख नहीं रही हूँ? मैं तो बिल्कुल स्लिम हूँ। स्लिम नहीं है, सुकड़ी है। खाना पीना नहीं खाती थी क्या ध्यान से? मम्मी
अचानक से आपको क्या हो गया? कैसी बातें बोल रही हैं? मैं खाना खाती हूँ लेकिन मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ। पहले कितनी मोटी हो गई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपना वेट कम किया है। लगता है दिमाग भी कम हो गया है तेरा। अरे तू ही है जो सबसे ज्यादा भाभी के खिलाफ बोलती थी, और अब देखो कैसे उसी का सपोर्ट किए जा रही है। कब से हुआ क्या है तुझे ये बता? कोई चूरन दे दिया क्या तेरी भाभी ने? अभी तो तू मिली भी नहीं भाभी से। अरे नहीं मम्मी, पहले मैं एक खड़ूस ननद थी, अब मैं अच्छी ननद बनना चाहती हूँ। मैंने अपनी सास से ही सीखा है कि जब इंसान को एहसास हो जाए अपनी गलती का, तो अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए और अपने आप बदलाव लाना चाहिए। ज्यादा ही बदलाव ला लिया है तूने, अब तो लगता है जैसे मैं अकेली हूँ। अरे नहीं मम्मी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन सही चीजों में। और भाभी का नौकरी करना मेरे लिए बिल्कुल अच्छी बात है, और मुझे तो गर्व होता है कि मेरी भाभी जॉब करती है। मैं तो कर नहीं पाई, मेरे को तो पहले शौक ही नहीं था, मैं तो हाउस वाइफ बनूंगी, लेकिन अब जब एहसास हुआ तो अब कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं मेरे। से अच्छा तो यही है ना, कम से कम भाभी खुश हो जॉब करके, तो मुझे भी तो उन्हें देखकर खुशी हो रही है। बेटा आज तो तू ऐसे बात करके एहसास दिलवा रही है जैसे किसी पिक्चर की विलन हूँ मैं। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी सी सोच इधर उधर है, उसको सही कर लीजिए। मम्मी मैं आई, आपने चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा यार, कम से कम कुछ तो पूछते। क्या खुद से ही ले ले, कोई नहीं देने वाली मैं। अरे मेरी प्यारी मम्मी, मैं सही बोल रही हूँ, आपको अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। इतनी अच्छी बहू है, सबकी सेवा करती है, आपको टाइम पे खाना बना कर जाती है। बताओ, नौकरी करती है फिर भी अपने हाथों से खाना बनाती है सबके लिए। अभी दूसरी बहू होती, इतना कमाती ना, एक लोटा पानी तक नहीं देती, और ऊपर से नौकरानी भी नहीं लगाया, खुद ही पूरा काम करके जाती है खाने का। मैंने तो पहले ही कह दिया था मैं तो नौकरानी के हाथ का खाना न खाऊंगी। अरे आप चाहे कुछ भी कह देती, अगर बहुत तेज तरार होती ना, तब तो आपको नौकरानी के हाथ का ही खाना पड़ता, नहीं तो खुद का। रुक, तेरे लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। अरे रहने दो मम्मी, कोई नहीं, मुझे भूख नहीं। मैं तो खिलाऊंगी ना बेटा तुझे, मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, मेरी बिटिया है, मेरी जिगर का टुकड़ा है। लेकिन तू लगता है अपनी माँ को भूल ही गई है, तो लगता है बिल्कुल अपनी माँ से प्यार नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं पहले जैसे ही आपसे प्यार करती हूँ, दिख रहा है मुझे। मम्मी भी ना, माय गॉड, मम्मी जी के हैं, ये कौन है ये लड़की? इसके कपड़े देखकर मम्मी जी ने कहीं सुना न दिया हो इसे। हाय हेलो, ओ माय गॉड दीदी आप? हाँ भाभी मैं हूँ सुनैना, लेकिन आप इतनी सॉफ्ट क्यों हो रही हो? मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या? अरे नहीं दीदी सॉरी, आप सच में बहुत प्रीटी और बहुत स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग लग रही हो, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रही हो दी। आपने इतना वेट कैसे कम कर लिया? अरे यार भाभी, ये सब ना आपको देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिला है। आप इतनी स्लिम हो ना, इसलिए मैं भी जब से आपको देखा था मैं सोचती थी कि मैं आपके जैसे कब बनूंगी, और फाइनली मैंने ये वेट कम कर लिया। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? मम्मी जी ने अभी नहीं देखा क्या आपको? अरे देख लिया, मम्मी ने भी ऐसे ही शौक हो गई थी, लेकिन मम्मी को मैंने कहा कि अब तो मेरी सास ने अलाउ किया है ये सब पहनना, तो मैं तो पहनूंगी। वैसे भाभी शादी के पहले तो आप भी ऐसे कपड़े पहनती रही होगी ना? हाँ पहनती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनूं, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, साड़ी को थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है, प्रॉपर चल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी जी को कुछ और पहनना पसंद भी तो नहीं है, इसलिए मुझे पहनना पड़ता है। कोई बात नहीं भाभी, अब तो मैं आपकी टीम में आ चुकी हूँ। वो तो आपसे बात करके लग ही रहा है दी, सच में आप आ गई ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना मैं घर आती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं होता है। क्यों, मेरा भाई बहुत बोर करता है क्या आपको? अरे नहीं बाबा, भाई बोर नहीं करता है, लेकिन हम दोनों काम से आते हैं और फिर खाना पीना बनाकर खाकर सो जाते हैं। काश दीदी आप ना इसी घर में रहती। अच्छा भाभी, अगर इस घर में रहती ना तो आप ही खुद भगा देती मुझे। ऐसा कभी नहीं होता दीदी। वैसे आप कब आई यहाँ? आप रुकेंगी ना? मकर संक्रांति। हाँ मकर संक्रांति के लिए ही आई हूँ मैं यहाँ। मैंने सोचा इस बार मैं अपने भाभी अपने मायके में साथ में सबके साथ मनाऊंगी मकर संक्रांति। वो एक्चुअली मेरे इधर नहीं मनाते ना, इसलिए मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी ननद सिखा देगी आपको। हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग करने के लिए और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल दीदी, और मैं आपको शॉपिंग करवाऊंगी। आप मेरी ननद है ना, और इस बार आप मायके में भी मकर संक्रांति मना रही हैं, तो मैं आपको लेकर चलूंगी और जो आपको पसंद आए वो खरीदिएगा।
अरे वाह भाभी, ठीक है, फिर तो बहुत खर्चे होने वाले हैं। अब मैं अपनी इकलौती ननद के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी दीदी, मैं अभी जाके आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मम्मी कुछ बनाने गई है मेरे लिए। आप तो बैठो मेरे पास, आज दोनों सास के हाथ का कुछ बना हुआ खाएंगे। मुझे पता है मेरी मम्मी थोड़ी खड़ूस है, इसलिए कभी तो ना आपको कुछ भी बनाकर खिलाया नहीं होगा। सही कह रही हैं दीदी आप, मैंने मम्मी के हाथ का आज तक चाय तक नहीं पी। बस कोशिश जारी है उनका दिल जीतने की। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप सबका दिल जीत लोगी, जैसे मेरा दिल जीत लिया। और मुझे एहसास हो गया कि मेरी भाभी दुनिया की बेस्ट भाभी है और मेरी ननद भी दुनिया की बेस्ट ननद है। चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप बैठो। ठीक है भाभी। तो आपको ननद भाभी और माँ की जोड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखना है ना।